आज का सरमन का टाइटल है ओवरकमिंग डिप्रेशन। ओवरकमिंग डिप्रेशन। और ये जो संदेश परमेश्वर दे रहा है, अगर आप हर संडे जुड़े हैं तो एक संडे था फेथ अंडर फायर। फेथ अंडर फायर, जो आजकल की स्थिति में जो खबरें हमको मिलती जा रही है, बहुत दुख लगता है। कई बार लगता है कि सचमुच से परमेश्वर जीवित है कि नहीं, क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। सो जरूर से ये सरमन को सुनते जाइए। एक बार सुनना शायद काफ़ी नहीं होता। अपने फ्रेंड्स को, जिसको पवित्र आत्मा स्मरण दिला रहा है, उसको हम पास ऑन करते जाने पाए ना। हम लोग जो लास्ट संडे भी हमने सीखा था ना, डीलिंग विद सॉरो, डीलिंग विद सॉरो ना, उस शोक का कैसे सामना करें, शोक का कैसे सामना करें। ये सरमन शायद अगले जन के लिए बहुत मीनिंगफुल होगा ना। उनको कुछ हिम्मत बढ़ जाती है, सामर्थ्य मिलता है ना, और प्रभु को जो काम करना है वचन के द्वारा कार्य करता है। आज का संदेश ओवरकमिंग डिप्रेशन, निराशा पर कैसे हम जय पाए। और आज का मुख्य संदेश लिया जाता है जॉन चैप्टर 20 में। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 एंड 20। पहले इंग्लिश पढ़ूंगा फिर हिंदी पढ़ दूंगा। देन द सेम डे एट इवनिंग, बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, व्हेन द डोर्स वर शट where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst of them and saith unto them, Peace, peace be unto you. Verse 20, and when he had said so, he showed unto them his hands and his sides. Then were the disciples glad when they saw the Lord. हिंदी पढ़ूंगा। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संडे के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 20 कलम। और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपने पंजर उनको दिखाए। तब चेलों प्रभु को देखकर आनंदित हुए, आनंदित हुए ना। एक समय था जब चेलों में डर घुस गया था, और डर घुसने कारण ना वो बंद दरवाजे में ना कोठरी में बैठे हैं यहूदियों के डर के मारे। हम जानते ये घटना है जब यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान कर दिया गया है, और यीशु मसीह के कुर्बानी के साथ में हो सकता है इनका विश्वास की बुनियाद हिल गई है ना। वो लोग घबरा गए होंगे, डर गए होंगे, सैड होंगे, डिप्रेस्ड होंगे ना। पता नहीं, शायद वो मिनिस्ट्री को गुड बाय भी बोलना चाहते हैं ना, क्योंकि पतरस ने बोला भी था एक जगह पर, आई गो अ फिशिंग, मैं वापस से मच्छी पकड़ने जा रहा हूं, जहां से यीशु मसीह ने बुलाया था। यहूदियों के डर के मारे में वो कमरे बंद कर, खिड़की बनी, सोच रहा हूं गाना भी गा रहे होंगे ना। वो लोग घबरा करके डर के बैठे हैं। यही सो विचार हो रहा होगा जब यीशु मसीह को मार डाला तो भैया अपन क्या है, अपना भी नंबर आने वाला है, तैयार हो जाओ। पता नहीं क्या क्या विचार हो रहे होंगे। आज भी बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग डर रहे हैं ना। कई बार जो न्यूज़ हम देख रहे हैं टेलीविजन में और व्हाट्सएप में, जो खबर आ रही है, लग रहा होगा मन में, भैया अपना नंबर कब आ जाता। घबराहट और डर इतना छाया हुआ है आजकल ना। ऐसी कुछ हाल थी, स्थिति थी ये चेलों के साथ में भी ना। देखो, डर एक व्यक्ति को बंद कमरे में ले जाता है। डर एक व्यक्ति को ना एक सुनसान लोनली प्लेस में ले जाता है ना। वो अपने मोबाइल फोन को भी स्विच ऑफ कर देता है। वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहता है। वो कोई भीड़ भी पसंद नहीं करता है। वो अकेला रहना चाहता है, और जितना अकेला लोनलीनेस में रह रहा है, उतना और डिप्रेशन, घबराहट, डर और बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। ये तो वही चेले थे जो उस समय यीशु के साथ साथ रोज आश्चर्यक्रम देखते होंगे ना। कैसे उन्होंने देखा होगा अंधे बारतिमस को ना, जन्म से अंधा था, चंगे होके देखा था उन्होंने 4 दिन का मुर्दा लाजर को जी उठ करके देखा होगा ना। कितने कोढ़ी को शुद्ध होते देखा होगा। 12 साल की लहू की बीमारी थी, वेद डॉक्टर पर सब कुछ खर्चा करी, चंगा नहीं। यीशु को छुई थी, वो चंगी हो गई थी। दुष्टात्मा निकलते देखा होगा यीशु मसीह के नाम। और इन्होंने खुद ने भी मिरेकल्स कितने किया होगा। क्या एक्साइटिंग डेज होंगे वो मिनिस्ट्री के। एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ मिरेकल्स देखते होंगे वो ना, एक बा एक, और करते भी होंगे। पर एक घटना, जब यीशु मसीह को क्रूस पर मरते देखा, उनके विश्वास को एक ऐसा भारी ब्लो मिल गया।
मैं तो कहता हूं विश्वास की बुनियाद को हिला के रख दिया। इसके बाद तो डिप्रेशन, इसके बाद तो सैडनेस ना, घबराहट, डर ना, वो एक घटना के द्वारा, पता नहीं ना, आपके जीवन में शायद एक घटना हुई होगी, एक घटना हुई होगी जिसके द्वारा आपके जीवन में कुछ डिप्रेशन, सैडनेस, घबराहट, डर घुस गया होगा ना। आपने पिछले दिनों में बड़े बड़े मिरेकल्स देखा ना, आपने प्रार्थना किया होगा, चमत्कार होते देखा, आपने आराधना किया, हाथ उठाकर क्या आत्मा से भर जाते थे आप ना, परंतु एक घटना घटी ना आपके लाइफ में और उसके बाद तो निराशा, उदासी छाया गया है ना, लोनलीनेस, डिप्रेशन लेकर के आया ना, और ये डिप्रेशन के द्वारा ना आपके जीवन में कुछ स्ट्रेस आ गया है, कुछ चिंता आ गई है, घबराहट आ गई है ना। इसलिए आज का टाइटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी पास ऑन करें। ओवरकमिंग डिप्रेशन, ओवरकमिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन का डिक्शनरी मीनिंग कहता है अ मेंटल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ सीवियर डिस्पोंडेंसी, मीनिंग लो इन स्पिरिट और लॉस ऑफ होप और करेज. And it's a feeling of dejection, typically also with feelings of inadequacy and guilt, often accompanied by lack of energy and disturbance of appetite and sleep. Depression एक मानसिक तकलीफ है एक व्यक्ति को ना, जिसके द्वारा वो व्यक्ति ना सोचता है, अस्वीकृति की फीलिंग आ जाती है ना, डिजेक्शन की फीलिंग आ जाती है ना, वो सोचता है एक दोषपन की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है ना, क्यों मैंने ऐसा किया है, और ऐसे डिप्रेशन की मेंटल हालत बिगड़ते जाती है और उसके द्वारा उसके शरीर को इफेक्ट हो रहा है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो रहा है, लॉस ऑफ स्लीप हो रहा है ना। सो डिप्रेशन एक मेंटल कंडीशन बोलते हैं इसको, मानसिक तौर से कुछ कमजोरी है, जैसे कुछ लोग फिजिकली वीक हो जाते हैं ना, वैसे मेंटल वीकनेस भी होता है। इनफैक्ट ये जो मंथ ऑफ मे हम लोग ने शुरू किया ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, ये मंथ ऑफ मे इज डिक्लेयर्ड एज द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ ना, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ना, फिजिकल हेल्थ तो हम लोग टेक केयर करते होंगे ना, कुछ मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है, कोई जिम होता है, कोई जुम्बा करता है, कोई डाइटिंग करता है, कोई एक्सरसाइज भी कर लेता है, वो सब फिजिकल हेल्थ के लिए कर रहे हैं। साथ साथ यू आर रिक्वायर्ड कि आप मेंटल हेल्थ के लिए भी आप प्रयास करेंगे ना, कुछ एक्सरसाइज करेंगे ना, मेंटल हेल्थ। नहीं तो ये मेंटल हेल्थ आपके जीवन में कुछ फ्रस्ट्रेशन लाता है, कुछ सुसाइडल थॉट्स भी लेकर आ सकता है ना, कुछ बीमारी लेकर के आता है। परंतु ध्यान में रखना, जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जाती है, ना केवल फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयरिंग परंतु मेंटल हेल्थ के लिए भी प्रेयर होती है ना। यीशु मसीह सब प्रकार के बीमारों को चंगा करता है ना, सब प्रकार के रोग को चंगा करते हैं। और आज भी आपके लिए प्रार्थना की जाएगी राइट आफ्टर दिस सर्मन ऑल्सो ना, कि आपको प्रभु मानसिक रीति से भी सामर्थ्य दे और चंगाई दे और छुटकारा दे। सबसे पहले ध्यान में रखें कि मैनकाइंड इज अ सोशल बीइंग ना, एक सामाजिक प्राणी है। मैनकाइंड नीड फ्रेंड्स ना, मैनकाइंड सोशल है, एक कम्युनिटी लगता है उसको, कुछ फ्रेंड्स लगते हैं, कुछ रिलेटिव्स लगते हैं आसपास में ना, जिसके साथ वो मिलता है। और खासकर जवानों को तो बहुत फ्रेंड्स की जरूरत पड़ जाती है ना, वो बातचीत कर सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। पर इस लॉकडाउन जब हो जाता है, लॉकडाउन में एक आइसोलेटिंग इफेक्ट आ जाता है, आप पुशबैक कर दिए गए हैं ना, अब बंद कमरे में है, अब घरों में है, अब कोई फ्रेंड से मुलाकात नहीं है, कुछ कम्युनिटी समाज से मुलाकात नहीं है ना, आपको अकेलापन भी महसूस लगता होगा। इसलिए जरूर से जो लोग अकेले हैं ना, उनको फोन तो कम से कम कर लेना, उनको व्हाट्सएप कॉल कर देना, हेलो हाउ आर यू बोल देना, बातचीत करते जाए। हम नहीं पता अगले जन को कौन से फीलिंग्स आते जा रहे हैं। देखो लॉकडाउन तो लास्ट ईयर भी था 2020 में, इस साल भी लॉकडाउन लगा दिया गया है जगह जगह पर ना। इस टाइम का लॉकडाउन में डिफरेंस ये हुआ, बहुत सारे डेथ हो गए एवरी डे, कुछ व्हाट्सएप में, कुछ फेसबुक में आपको मुझको खबर आ रहे हैं कि वो भी मर गया ना। आजकल तो फ्यूनरल्स भी
लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। एकांत में 2 और 4 लोगों के साथ में फ्यूनरल्स हो रहा है ना, कैसे लोगों का बुरा दुर्दशा हो रहा है, घर के बाहर वो नहीं निकलना चाह रहे हैं ना। ये सब एक इफेक्ट होता है ऑन द मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन ना। इसलिए आपको जरूरी होता है मेंटल हेल्थ की टेक केयर करना। देखो, जैसे फिजिकल हेल्थ में हमारे बॉडी को सिग्नल्स भेजता है कि बॉडी बीमार है। कुछ कई बार पेन होता है, कई बार कुछ फीवर, वॉमिटिंग इत्यादि इत्यादि, ये सब सिम्टम्स आ जाते हैं, समथिंग इज रॉन्ग इन माय बॉडी। ये फिजिकल हेल्थ का इंडिकेटर्स होता है। उस रीति से मेंटल हेल्थ के भी कुछ इंडिकेटर्स जो मेरा सिग्नल बॉडी माइंड भेजता है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्लीपलेस नाइट्स होते हैं, रात भर नींद नहीं आ रही ना, फॉरगेटफुलनेस हो रहा है, भूल जाते आप ना, आपको नहीं पता पर आपका शेकिंग ऑफ हैंड्स फीट कुछ हो रहा है अननोइंगली, आप नोटिस नहीं कर रहे, पर वो पानी का ग्लास कैसे हिलता जा रहा है, कोई चेंज ऑफ स्लीप हो रहा है, नींद के पैटर्न्स बदल रहे, लॉस ऑफ एपेटाइट्स हो रहे, ये सब कुछ मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं ना। इसको आप इग्नोर मत करना, बड़े सावधानी। मेंटल अवेयरनेस चर्च का भी होना बहुत जरूरी है ना। कॉजेस ऑफ डिप्रेशन बहुत सारे होते हैं, परंतु लीडिंग कॉज बोलते हैं बिरीवमेंट। हमारा घर का, परिवार का कोई प्रियजन को हमने खो दिया, ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ डिप्रेशन हो सकता है ना। उसके द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में कुछ सैडनेस ना, कुछ लोनलीनेस, कुछ फ्रस्ट्रेशन घुस जाता है, और धीरे धीरे करके वो अपने आप को बंद कमरे में, खाना भी नहीं खा रहा है, स्लीपलेस नाइट बिताते जा रहा है, और फिर उसके बॉडी पर, फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको ये सिग्नल्स को बहुत जल्दी ना टेक केयर करना पड़ता है और उसका इलाज करना पड़ता है। आज मैं आपके बीच में ना कुछ आत्मिक रीति से, और बाइबल क्या बोलती है ना, कुछ आत्मिक इलाज रखना चाहता हूं कि हम इस डिप्रेशन को कैसे ओवरकम कर सके, कैसे जय प्राप्त कर सके। कुछ 4 पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं कि हम कैसे इस डिप्रेशन को हम ओवरकम कर सकेंगे ना। नंबर 1 पॉइंट कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखना। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ जीसस, रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ जीसस, पॉइंट नंबर 1। मैं चारों पॉइंट लास्ट पे भी आपको समराइज करने पाऊंगा, पर लिख देंगे और याद रखेंगे ना इस डिप्रेशन को ओवरकम करने। देखो ना, जॉन 20:20 जो आज हमने पढ़ा है, जॉन 20:20 में वहां लिखा है, देन वर द डिसाइपल्स ग्लैड व्हेन दे सॉ द लॉर्ड ना। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। इसके पहले सैडनेस था 19 वचन में, यहूदियों के डर के मारे कमरे बंद करके ना, वो डर के मारे में छुप के बैठे थे, कुछ मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही होगी। पर जब यीशु आ गया, वो बंद कमरे में यीशु आ गया उनके बीच में ना, तो एकदम से उनका उदासी आनंद में बदल गया। हाय प्रेज द लॉर्ड, यीशु आया उनके बीच में, यीशु आया, और यीशु ने बोला तुम्हें शांति मिले, शांति मिले ना। यीशु आने से उनकी उदासी दूर हो गया, डिप्रेशन दूर हो गया, फ्रस्ट्रेशन दूर हो गया, लोनलीनेस दूर हो गया। बंद कमरा था, और आज भी यीशु मसीह आज आपके साथ में है ना। जब उसके वचन हमारे बीच में आ जाता है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, और वचन ही परमेश्वर था। जब वचन बीच में आ जाता है ना, इसलिए जब ऐसी परिस्थिति भी हो जाए अगर जीवन में, बाइबल पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो। पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा ना, बाइबल के द्वारा एक वचन देगा, और उस वचन आ गया मतलब यीशु मसीह आपके साथ आ गया, यीशु मसीह आपके साथ में है ना। उस पीड़ा में, दुख में, साम्स 91 में 14-15 वचन में वो कहता है ना, वो संकट में मुझे पुकारेगा और मैं जवाब दूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। वो संकट में वो मेरे संग रहने वाला परमेश्वर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो अकेले नहीं थे, अग्नि के भट्टी में डाले गए थे, परंतु परमेश्वर उनके साथ आ गया ना। नेबूकदनेस्सर बोलने लगा, क्या हमने 3 नहीं डाले, पर 4-4 दिख रहे हैं। आज आप अकेले नहीं हैं, यीशु मसीह आपके साथ में है। बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो ना, वचन पढ़े ना, तो आपको ना यीशु मसीह आपके बीच में आ गया। यहां पर यीशु मसीह को देखकर वो आनंद हो गए ना।
ये मैं सोचता हूं चेले यीशु मसीह के वचन को भूल गए थे। उसने बोला था ना कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़े जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा ना। वो सब शायद भूल गए होंगे ना। और जब वो उनके बीच में आया और हाथ बताया, नेल प्रिंट्स बताया, तब जाकर देन दे वर ग्लैड। मतलब व्हेन यू विल लुक टू द वर्ड, तब ग्लैडनेस आएगा, तब आप डिप्रेशन पर जय प्राप्त कर सकेंगे ना। लूक 24 में और उसका 8 कलम भी कहता है, 24 और 8, एंड देन दे रिमेंबर्ड हिज वर्ड्स। जब वो स्त्रियां वहां पर गई और बाकी चेले लोग आए और देखे कब्र खाली है, तब जाके याद आया उसके वचन। उसने तो बोला था, उसने बोला था थर्ड डे आई विल राइज अगेन। जैसा बोला था वैसा पूरा हुआ ना। सो उस वचन पर ध्यान देना एंड रिमेंबर हिज वर्ड्स। पौलुस ने कहा, पहला करंथी 15 चैप्टर 1 और 2 कलम, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दूंगा। पहला करंथी 15 चैप्टर 1 और 2 कलम, भाइयों मैं तुम वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। 1 Corinthians 15 1 and 2। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। विश्वास करना व्यर्थ हो जाए। 2 कलम में कहता है इंग्लिश में, इफ ई कीप दिस वर्ड्स इन मेमोरी ना। ये वचन सुसमाचार जो पहले सुनाया था आपको ना, जब आप बहुत रिजॉइसिंग कर रहे थे, प्रेजिंग कर रहे थे, ओ थैंक यू लॉर्ड, गॉड इज विथ मी, पर एक इंसिडेंट हो गया ना और आप वचन भूल गए, और अब वचन भूल गए। कहता है तुम्हारा उद्धार और विश्वास सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मेरा भाई, मेरा बहन ना, उस वचन को थामे रखना, उस वचन को थामे रखना ना। मैं सोचता हूं ये चेले अगर वचन को याद रखे होते तो वो लोग डिप्रेशन में नहीं गए होते, सैडनेस नहीं होता, डर के मारे बंद कमरे में नहीं बैठे होते ना। वो लोग बोले होते, कोई बात नहीं भाइयों, हिम्मत रखो, यीशु मसीह को मार डाला, बट डोंट वरी, थर्ड डे आएगा ना, थर्ड डे वो जीवित होने वाला है, डोंट वरी, जैसा बोला है वैसे ही होने वाला है ना। वो लोग विश्वास किए होते, रिजॉइसिंग किए होते ना। देखेगा बहुत अलर्ट रहना ना। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं और हम अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लेते हैं ना, और फिर निराशा, लोनलीनेस, डिप्रेशन घुस जाता है ना। इसलिए वचन को थामे रखना ना। यीशु मसीह है जो आपके लाइफ में ग्लैडनेस लेकर के आ सकता है ना। वचन कहता है साम्स 30 और वर्स 11 में कहता है, इंग्लिश पढ़ देता हूं, 30 और 11, भजन संहिता 30 और 11, Thou hast turned for me my mourning into dancing, Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness, hallelujah, hallelujah। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरी टाट उतार कर मेरे कमर में आनंद का फुटका बांधा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओनली गॉड कैन टर्न योर मॉर्निंग इनटू रिजॉइसिंग एंड प्रेजिंग एंड डांसिंग ना। परमेश्वर यह कार्य कर सकता है, आपके सॉरो इनटू जॉय ना, आपके विलाप को आनंद में बदल सकता है ना। इसलिए वचन को थामे रखना। योर जॉय विल कम इन द मॉर्निंग। ये एक सीजन है। आज उदासी होगा, डोंट वरी, वचन को पढ़ते रहो, वचन को पढ़ते रहो। शैतान वो कान में शब्द नहीं डालने पाए, अब तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, बेकार था, सब कुछ बेकार था, कोई मतलब का नहीं था ना। नहीं, यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा था ना। गॉड हैड गॉट अ प्लान फॉर हिज लाइफ ना। और कैसे तीसरे दिन वो जी उठा। आपका भी ना सुबह आएगी ना, जब आप आनंद, विलाप पूरा आनंद में बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज्ड इनटू ब्रांड न्यू। मुझे तो वो एक छोटा सा स्किट याद आ रहा, कई बार चर्च पे कोट किया हूं मैंने, जो मिरेकल टीवी में मैंने देखा था ना। एक माइकल नाम का व्यक्ति मर गया था और उसके घर के लोग बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे। जवान माइकल मर गया, प्रभु उसको जिंदा कर दे प्रभु, और उसमें लाइफ फिर से आ जाए प्रभु जी। और दूसरा सीन बताया, माइकल तो स्वर्ग पहुंचा,
वहां तो आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, एंजल्स के साथ हाथ उठाकर इतना प्रभु का धन्यवाद दे रहा है कि प्रभु मैं स्वर्ग में आ पहुंचा। और वो जब आराधना कर रहा है, उसके कान पर आवाज आई, माइकल माइकल। घबरा गया वो। अब क्या हो गया? माइकल, बहुत दुख की खबर स्वर्ग में। माइकल, तेरे घर वाले मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि माइकल को वापस भेज दे, वापस भेज दे, वापस भेज दे। माइकल बोला, नहीं नहीं, ना भाग गया, छुप गया जाकर के वो ना, और ड्रामा खत्म हो गया। छोटा सा स्किट था। मेरे प्यारे भाई बहन, निराश मत होना, घबराना मत। हमारे प्रिय लोग एक बेटर प्लेस में गए जहां पर हम भी जाने वाले हैं। हम भी युगानुयुग के लिए वो स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे। वहां पर हम मुलाकात करने वाले, वो रिजॉइसिंग, प्रेजिंग। मैंने लास्ट संडे भी कहा था, ये लाइफ ऑन अर्थ, क्यों ना वो 40, 60, 80 या 100 साल, ये तो 0.0008% बनता है अगर इटर्नल लाइफ को 1 लाख साल बोलते हैं। 1 लाख साल भी नहीं इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन तो 10 लाख भी कम पड़ जाएगा, 1 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। ये तो बूंद बराबर भी नहीं है ये जीवन। आप निराश मत हो ना, आप उस वचन को थामे रहे हो जो यीशु मसीह ने बोला, देखो मैं जल्द आता हूं, जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रह सके ना। यीशु मसीह ले जाएगा, तुरी फूकी जाएगी, हम युगानुयुग के लिए यीशु मसीह के साथ। सो नंबर 1 पॉइंट ना, रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ जीसस। उसके वचन को हम लोग थामे रहेंगे, संभाल के रखेंगे। उस वचन वचन के बीज को शैतान चुराने ना पाए। कहां गया तेरा पर्व? नंबर 2 पॉइंट कहना चाहता हूं, वी आर अ पीपल ऑफ होप। हम लोग एक आशा के लोग हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, 1 थेसलोनी 4 चैप्टर 13 और 14 कलम। 1 थेसलोनी 4 चैप्टर और 13 और 14 कलम। और ये वचन कई बार फ्यूनरल डे में हम सुनते हैं, पर आज भी सुनना जरूरी है हमको। पौलुस कहता है 1 करंती 4:13, बट आई वुड नॉट हैव यू इग्नोरेंट ब्रेदरन कंसर्निंग देम विच आर asleep, that is sorrow not, even as others which have no hope. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also will sleep in Jesus will God bring with him. हिंदी पढ़ता 1 थेसलोनी 4:13, हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अनजान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के नाय शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। 14 कलम, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी आर अ पीपल ऑफ होप। दुनिया में, संसार में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक पीपल विथ होप, जो आप और मैं है, हमारे पास आशा है ना, और वो वाले दूसरे लोग हैं जिनके पास में आशाहीन है, उनके पास में कोई आशा नहीं है ना। पौलुस एड्रेस कर रहा है जो आशा वाले लोग हैं, उनको बोल रहा है, मैं नहीं चाहता हूं तुम अनजान रहो, इग्नोरेंट रहो। जो प्रभु में सो गए उनके बारे में बता रहा है ना, कि तुम औरों के नाय विलाप मत करना। बाकी लोग रोएंगे, उनके साथ हम भी रोना चालू कर। मैं खाना नहीं खाऊंगा, बंद कमरे बैठ जाऊंगा, मोबाइल फोन नहीं लूंगा और किसी से बातचीत नहीं करूंगा। हम औरों के समान विलाप नहीं करो। मैं तो कहता हूं, जैसे पौलुस ने बोला, हे मरण तेरी डंक कहां गई। यीशु मसीह ने वो मरण का डंक, मृत्यु का डंक ना, जहर जो डेथ का था, स्टिंग ऑफ डेथ को निकाल दिया है। जब जहरीले सांप हमको काटता है, जरूर दुख होता है थोड़ा समय का, पर हम लोग मरते नहीं ना। आज मरण का डंक नहीं है। आंखें यहां बंद हो गई, वहां हालेलुया हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड हो जाएगा। हम लोग आशा वाले लोग हैं। एक समय था, पौलुस कहता है इफिसी 2 चैप्टर और 12 कलम में कहता है ना, वी वर विदाउट गॉड हैविंग नो होप। इफिसी 2:12, हम लोग तो आशाहीन थे और जगत में ईश्वर रहित थे। एक समय था, किसी ने यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया था। हम नहीं जानते थे आंखें बंद हो जाएगी तो आदमी कहां जाएगा। हम लोग दुनिया के समान, जो सुना था पोपट के समान, वही बोलते जाते थे दुनिया के बाद, इस क्या होने वाला अंत के बाद। पर बाइबल पढ़ा ना हमने, यीशु मसीह इस जीवन के बारे में नहीं, आने वाले जीवन के बारे में प्रचार किया ना। मैं स्वर्ग से उतरा, इसलिए स्वर्ग की बातें बताता हूं। मेरे भाई बहन,
एक अनंत जीवन आपके लिए ठहरा है, मेरे लिए ठहरा है। हम लोग आशा वाले लोग हैं ना, हम लोग निराशा नहीं रखेंगे ना। हम लोग जानते हैं हम यीशु के साथ फिर मुलाकात करने। आपका ध्यान दिलाऊंगा मैं रोमन्स 8 चैप्टर और 24 कलम, रोमन्स 8 24 और 25 में पढ़ूंगा, और अब ध्यान से सुनिए, हिंदी और इंग्लिश में बाइबल को खोलिए। इंग्लिश पढ़ता हूं। फॉर वी आर सेव्ड बाय होप, बट होप that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? Verse 25. But if we hope for that which we see not, then do we with patience wait for it. हिंदी कहता है रोमन्स 8 24 और 25, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखते हैं मैं आया, तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्यों करेगा? होप को डिफाइन कर रहा है पौलुस। अगर कुछ वस्तु जिसके लिए आप आशा कर रहे हैं वो दिख गया, उसको आशा नहीं बोलते हैं, उसको आशा नहीं बोलते। होप का डेफिनेशन को चेंज मत करना। होप का डेफिनेशन बोलता है ना, अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर फॉर अ सर्टेन थिंग टू हैपन ना, एक निश्चित चीज के लिए उम्मीद और इच्छा की भावना, वो होने वाला है, होने वाला है। जरूर से हम अपने प्रिय लोगों से मिलेंगे भाइयों बहनों, हम घबराइए मत, उसको बोलते हैं ना आशा। अगर मैंने कुछ प्रार्थना किया और मुझको मिल गया तो विश्वास का कोई रोल नहीं रहा, काम आशा का कुछ रोल नहीं रहा उसमें। आशा अलग चीज होता है, विश्वास अलग चीज होता है। हम लोग आशा वाले लोग हैं, हमारा उद्धार भी आशा से हुआ। यीशु मसीह ने आशा दिया ना हमको, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है ना, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए ना। वो आशा नहीं मरने पाए ना। जो बातें, जिस बातों को हम लोग इच्छा रखते हैं ना, वो एक दिन जरूर पूरा होगा। हमने पिछले दिनों में वचन पढ़ा था हिब्रूज 11:13 में, दीज ऑल डाइड इन फेथ, विश्वास में मर गए, नॉट हैविंग रिसीव्ड द प्रॉमिस। जो प्रतिज्ञा थी उनको नहीं मिली, पर उनका होप डाई नहीं हुआ, होप में वो स्थिर थे। आपका होप डाई नहीं होना चाहिए ना, और विश्वास में और दृढ़ हो जाएंगे। साम्स 146 और 5 कहता है, भजन 146 और 5, हैप्पी इज ही दैट हैड द गॉड ऑफ जेकब फॉर हिज हेल्प, हुज होप इज इन द लॉर्ड हिज गॉड। क्या ही धन्य है वो जिसकी सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर ही है। धन्य है वो पुरुष, धन्य। हैप्पी, आर यू हैप्पी? आर यू रिजॉइसिंग? आर यू ग्लैड कि आज जीवन की कोई घटना घटी और उससे बहुत उदासी हो गई आपको ना? वो घटना घट चुकी है मेरे भाई बहन। आगे हम बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और एक जगह वचन में पौलुस कहता है, रोमन्स 12:12 में कहता है, रिजॉइसिंग इन होप, रोमन्स 12 और 12, रिजॉइसिंग इन होप, पेशेंस इन ट्रबुलेशन, कंटिन्यूइंग इंस्टेंट इन प्रेयर। आशा में आनंदित रहो, आशा में, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 3 बातें पौलुस बोल रहा है, 3 बातें बोल रहा है। रिजॉइस इन होप, आशा में आनंदित हो। यस, हालेलुया। हम अपने प्रिय लोगों से मिलेंगे। यस लॉर्ड प्रभु, हम जाने वाले स्वर्ग में, मेरा नाम स्वर्ग में जीवन के आशा में आनंद करो। आनंद, वो आनंद कोई चुराने ना पाए। बी पेशेंट इन योर ट्रायल्स, धीरज रखना ना। सब कुछ नाश हो गया, बर्बाद हो गया, अभी जीना मेरा मुश्किल है, फालतू है, बेकार है, चर्च बेकार, बाइबल बेकार, वैसी वाली आत्मा ना घुस जाए मेरे अंदर में। Be patient in tribulation and be instant in prayer. 3 बातें पौलुस बता रहा है। How to overcome this depression moment in my life? Prayer. Instant. Yes, I will pray. WhatsApp पर बहुत easy होता है ना, आजकल emojis बना दिया उन्होंने। Yes, I am praying. But are you praying? जब भी जो रिक्वेस्ट आ जाएगी ना, ये पोस्ट करने से bow your heads and pray. यस लॉर्ड, उस भाई और उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। यस लॉर्ड, पूरी शिफा, चंगाई अभी इस वक्त। योर प्रेयर्स विल मेक अ डिफरेंस। इमेजिन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे उस व्यक्ति के लिए ना, जरूर बंधन तोड़े जाएंगे। बंधन, बी इंस्टेंट इन प्रेयर,
तात्कालिक एकदम से तैयार हो जाना। यस ब्रदर, आई विल प्रे फॉर यू, आई विल प्रे फॉर यू। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है ना। इसलिए नंबर 2 पॉइंट, हाउ टू ओवरकम दिस डिप्रेशन इज वी आर अ पीपल ऑफ होप। हम आशा वाले लोग हैं, हम लोग आशा रखते हैं ना। ये डिप्रेशन हमारे ऊपर में हमारे मानसिक तनाव नहीं रख सकता है। हमने नंबर 1 रीजन पढ़ा था हमने ना, वो कुंजी, वो चाबी है, रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ जीसस। याद रखना, स्मरण रखना प्रभु के वचन को। नंबर 2, वी आर अ पीपल ऑफ होप। नंबर 3 में आगे बढ़ना चाहता हूं, 3 और 4 2 पॉइंट और बताना चाहता हूं। नंबर 3 पॉइंट क्या यहां लिखा हूं मैंने ना, टॉक टू योर ओन सोल। अपने ही प्राण से आपको बातचीत करना पड़ेगा ना। आपके ही माइंड को आपको सुनाना पड़ेगा, आपके ही माइंड को। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, यस लॉर्ड, हालेलुया। सुनाओ ना अपने कान को। ठीक है, बंद कमरे में आप चले गए, वहां पर भी हाथ उठाकर घुटने टेकर धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो ना। बिलीविंग दैट जीसस हैज गॉट अ सॉल्यूशन। यीशु मसीह के पास जवाब है ना। मैं इंकरेज करूंगा, कोई अगर ऐसा परिवार है आपके बीच में जिसने ऐसी घटना के द्वारा गुजर चुका है और कैसे जय पाया है, जरूर अपने टेस्टिमनी शेयर करिए। 1 मिनट की टेस्टिमनी व्हाट्सएप में, फेसबुक में डालें कि मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी थी और मेरे को लग रहा था कि मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, पर देखो ना, अभी 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, देखो ना मेरा प्रभु ने कैसे मेरे जीवन को आनंद से रिस्टोर कर दिया। ओनली गॉड कैन टर्न योर सॉरो इनटू जॉय ना। वो विलाप को आनंद में बदल देगा। आप भी गवाही देंगे, आप भी गवाही देंगे। आप तो दूसरों के आंसू पोंछेंगे, ये होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा, यू गॉट टू टॉक ना टू योर ओन सोल। अपने प्राण से आप बातचीत करें ना। भजन संहिता 42 और 11 में सामिस्ट ने 3 दफे इस 42 और 43 में कहा। भजन संहिता 42 और 11 में कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है और मेरे परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद 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 करूंगा। इंग्लिश में कहता है सामिस्ट कहता है, वाई आर्ट दाउ कास्ट डाउन ओ माई सोल, why art thou disquieted within me? Hope thou in God, hope thou in God, for I will yet praise him who is the health of my countenance, my God. आपका चेहरा बता रहा है ना। देखिएगा, आज का संदेश प्रचार करना मेरे लिए बहुत कठिन था, जबकि इतनी न्यूज़ आ रही है ना, उदासी छा जाती है। पर मैं कहा नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करूं। मैंने कहा मैं गिटार उठा के, मेरे को इतना अच्छा नहीं आता गाना गाना और बजाना, बट आई विल सिंग फॉर द लॉर्ड ना। यीशु मसीह मेरे संग है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। वी आर इन अ बैटल, वी आर इन अ बैटल, वी आर नॉट कावर्ड्स। हम भागने वाले और डरने वालों में से नहीं है ना। हम लोग इस विजय में पराक्रमी और विजय प्राप्त करेंगे। यू गॉट टू टॉक टू योर ओन सोल। हे मेरा मन, तू क्यों उदास फिरता रहता है, परमेश्वर पर आशा रख, वही तेरे मुंह की चमक है। हालेलुया लॉर्ड। आज दुनिया के लोग कहने पाए ना मुझसे, ब्रदर सिस्टर, आपके चेहरे पर कैसा आनंद दिख रहा है, कैसे आप रिजॉइसिंग कर रहे हैं, कैसे आप हाथ उठा के गाना भी गाते हैं, इतना दुख होने के बाद में कैसे किया, आप बताएंगे ना। मेरे प्रभु ने मेरे सौरों को जॉय में बदल दिया है ना। मैं तो धन्यवाद दूंगा, मैं तो प्रभु में आनंद करूंगा ना। इसलिए talk to your own soul, talk to your own soul many a times ना। आपको अपने आप से बातचीत करना पड़ेगा। हम धन्यवाद देते, फ्रेंड्स रिलेटिव्स चर्च मेंबर जो आते हैं सब इनकरेज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सबसे उससे अच्छी बात होगा पवित्र आत्मा कुछ बोल रहा है आपके अंदर में, ये आवाज को सुनो और दोहराते जाओ। मैं तो यहोवा में आनंद करूंगा, यहोवा में आनंद करूंगा ना। सो नंबर 3 पॉइंट सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, टॉक टू योर ओन सोल। नंबर 1, रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड, डू नॉट फॉरगेट ना। नंबर 2, वी आर अ पीपल ऑफ होप, हम आशा वाले लोग हैं। नंबर 3, टॉक टू योर ओन सोल, बातचीत करने पाए, बोलने पाए, मैं नहीं डरूंगा, मेरा प्रभु मेरे साथ में। 4th और लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूं, सिंग स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, गीत गाओ, आराधना करो, धन्यवाद देने पाओ।
वचन कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु में आनंद करना, फिर भी प्रभु का धन्यवाद, वो आपको बल देगा, आत्मिक बल, मानसिक बल देगा, शक्ति देगा। यू कैन फेस योर टुमारोज। आप परेशान नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, कैसा होगा मेरा घर का, मेरे बच्चों। प्रभु ने इस दिन को देखा था ना। प्रभु ने जब बाइबल में दूसरा राजा 4 चैप्टर में ना, वो विधवा थी, दोनों बेटे को कर्ज लिया था उसके हस्बैंड ने, वो भक्त था, नबी था ना, और कैसे वो सेठ लोग आ गए थे दोनों बेटे को कैद में ले जाने। मतलब कैसे उसके लाइफ में ट्रेजेडी आफ्टर ट्रेजेडी हो रही है। शी रैन टू द मैन ऑफ गॉड, व्हाट शैल आई डू। हम जानते हैं दूसरा राजा 4 चैप्टर में मैन ऑफ गॉड ने प्रेयर किया ना, और कैसा उसका सॉरो इनटू जॉय बदल दिया। मैं तो सोचता हूं वो बहन कितनी आनंद कर रही होगी। धन्यवाद। बाकी घरों में ना होगा तंगी, तकलीफ, कर्ज, विपत्ति, पर ये घराने में भरपूर अनाज है ना, हर एक नीड्स प्रभु करेगा। प्रभु हैज गॉट एन आंसर फॉर योर प्रॉब्लम्स। गॉड हैज सीन दिस डे। वो लोनलीनेस, जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, आप गीत गाना मत भूलना, रिजॉइस करना। आइजाया 61:3 में कहता है, सुनिएगा ध्यान से, यशाया 61:3, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for their mourning, the garments of praise for the spirit of heaviness, that they might be called tree of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified। 3 कलम हिंदी में कहता है, और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूंगा, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म का बांझ वृक्ष और यहोवा के कहलाए, और जिससे उनकी महिमा प्रकट होगी ना। ये एड्रेस कर रहा है, आइजाया को प्रोफेसी हुआ विलाप करने वाले को। विलाप, दोज हु मोर्न, उनके लिए प्रभु वचन दे रहा है। जो विलाप करते हैं, सुनो प्रभु क्या बोल रहा है। प्रभु तुमको ना अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा। नंबर 1, ब्यूटी फॉर एशेस, राख के बदले में ना सुंदर पगड़ी पहना देगा ना, उसमें राख में से भी सुंदरता निकालेगा ना। ये एक फेज है, एक मोमेंट ऑफ लाइफ है, घबराना मत, डरना मत ना, प्रभु उसमें से ब्यूटी निकाल देगा। नंबर 2 उसमें कहता है ऑयल ऑफ जॉय फॉर योर मॉर्निंग ना, आप पर ऑयल ऑफ जॉय, मतलब ये होली स्पिरिट अनॉइंटिंग दे रहा है ना। जो विलाप करने वाले, प्रभु अभिषेक देगा पवित्र आत्मा का। ऐसे जनों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु जी आत्मा की सामर्थ्य से भर दे लॉर्ड, भर दे लॉर्ड, भर दे लॉर्ड। वो व्यक्ति विलाप ना होने पाए, जो हॉस्पिटल्स में है, जो बीमारी हालत में पड़े हैं, जो घर में होंगे, प्रभु आत्मा से भर दे लॉर्ड, आत्मा से भर दे लॉर्ड, आत्मा से भर दे। ऑयल ऑफ जॉय, कि आप स्तुति करेंगे, हालेलुया, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। आप स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे, प्रेजिंग करेंगे। घरों में और भी गीत लगा दो प्रभु के नाम की जय जयकार करने को। और थर्ड पॉइंट कहता है गारमेंट्स ऑफ प्रेज फॉर अ स्पिरिट ऑफ हैवीनेस ना, उनके उदासी के वस्त्रों को हटा करके ना हर्ष के ना आनंद के ओढ़नी उनको पहना दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड फॉर द स्पिरिट ऑफ हैवीनेस। आज मैं प्रार्थना करूंगा ना, और वो डांटूंगा स्पिरिट ऑफ हैवीनेस को, गेट आउट बोलने वाला हूं उसको यीशु मसीह के नाम से। उसको मैं इलाज दूंगा, आइजाया 61:3 का इलाज दूंगा। वो स्पिरिट ऑफ हैवीनेस भागेगी आपके अंदर से, और आप आनंद करेंगे और प्रेज करेंगे। परमेश्वर ही है जो आपके विलाप को बदल सकता है, बदल सकता है। देखो ना, पौल और सिलास जेल में थे, बंदी गृह में थे, परंतु गाना गा रहे थे, प्रेजिंग कर रहे थे। शरीर में लहू लोबान बह रहा होगा, दर्द होगा, दुख होगा ना। दे हैड एवरी रीजन टू कंप्लेन, व्हाई मी लॉर्ड, मेरे साथ ही क्यों आ, मैं तो सेवकाई करता था, मैं तो प्रचार करता था, मैं तो इतना बपतिस्मा दिया, मैं तो उतने चंगाह कर दिया, और मेरे साथ ही हो गया, तूने धोखा दे दिया मेरे को। ये सब नहीं बोल रहे थे वो फिर भी प्रभु का धन्यवाद करूं, पता नहीं, पर they were singing praises unto God and the prisoners heard them।
मतलब लाउड वॉल्यूम में गा रहे होंगे। लेट योर नेबर्स हियर कि इस घर में प्रेजिंग बंद नहीं हुआ, स्तुति बंद नहीं हुआ, ये तो और बल पा लिया और समर्थ पा लिया और जय जयकार कर रहे। हमारे पास आशा है, हमारे पास आशा है, क्या पता आज रात तुरी फूकी जाए ना, और हम सब उठा लिए जाएंगे। एंड व्हाट अ राउजिंग वेलकम आपको, मुझको, हम सभी को मिलेगा जब हम यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे और हमारे प्रियजनों के साथ में हम मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों ना, वीपिंग में इंड्योर फॉर अ नाइट बट योर जॉय कमिथ इन द मॉर्निंग, साम्स 30 में और वर्स 5 में कहता है ना, कदापि रात में रोना पड़े परंतु सवेरा आनंद पहुंचेगा ना। आमेन, हालेलुया लॉर्ड। आपके ये दुख के आंसू सब बदल देगा मेरा यीशु मसीह, आनंद में बदल देगा, रिजॉइसिंग होएगा, प्रेजिंग होते जाएगा ना। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते जाएंगे। इसलिए हम वो लोग नहीं हैं डिप्रेशन में जाने वाले, हम वो लोग नहीं हैं उदासी और आंसू जैसे जिनके पास में आशा नहीं है, रोते हैं और वो ना खाना भी नहीं खाएंगे और रोते रोते दिन गुजारते जाएंगे। वो दुख की घटना घटी है ना, हमने प्रार्थना किया, जवाब नहीं मिला होगा, डोंट वरी, डोंट वरी। इसी को तो आशा बोलते हैं ना, हमारी आशा नहीं खत्म हुई। हम वी विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर अदर्स ना। और मैं जानता हूं धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, हम घबराने वालों में से नहीं, डरने वाले। 4 बातें मैंने आज बताया आपको, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन स्पिरिचुअली, इस पर जय पाएंगे। नंबर 1, रिमेंबर गॉड्स वर्ड एंड रीड गॉड्स वर्ड, प्रभु के वचन को निरंतर पढ़ते जाओ। नंबर 2, वी आर अ पीपल ऑफ होप ना, परमेश्वर ने एक आशा दी है हमको, हम आशाहीन नहीं है। नंबर 3, यू गॉट टू टॉक टू योर सोल, अपने ही प्राण से आप बातचीत करें ना, पूछने पाए व्हाई आर्ट thou cast down ओ माय सोल, मेरा प्रभु मेरे मुख की चमक रहने वाला है, हालेलुया। नंबर 4 पॉइंट, सिंग unto the Lord, sing unto the Lord, प्रभु में आनंद करो, आनंद करो, जय जयकार करो। वो कोई आनंद कोई ना चुराने पाए मेरे प्यारे भाई और बहन ना। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे विलाप को ही आनंद में बदल देता है। आज आपकी स्थिति क्या है ना, उसको हम उतार देने वाले हैं। आज आनंद के वस्त्र पहनेंगे। आइए अपने सिर झुकाए, हम सब जन प्रार्थना करेंगे। क्यों ना अपने हाथ उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद 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 ओ प्रभु, धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद ओ परमेश्वर। आज गारमेंट्स ऑफ प्रेस को मैं रिलीज करता हूँ, हालेलुया। हर एक घर में प्रभु, परिवारों में, चर्चेस में स्तुति हो रही। यस एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का कमांडमेंट है, हालेलुया लॉर्ड। ओ येट आई विल प्रेज द लॉर्ड, येट आई विल प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फॉर ही हैज टर्न्ड माय मॉर्निंग इनटू डांसिंग ओ लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। आज ऑयल ऑफ जॉय को हम रिलीज करते पिता यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। ओ जो भी जिस भी जहां भी जो हालत में है पिता, ऑयल ऑफ जॉय लॉर्ड, फॉर अ स्पिरिट ऑफ हेवीनेस ओ लॉर्ड पिता, उंडेल देते हर एक के ऊपर में प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु जी, जहां पर भी जो भी लोग हैं, तूने वचन को भेजकर कार्य किया पिता। यस लॉर्ड, नो मोर सॉरो, नो मोर ट्रेजेडी लॉर्ड परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु, विलाप रोने के दिन खत्म हो गए पिता, अब तूने रिजॉइसिंग लेकर के आया पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद। तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा आ रहा है, हालेलुया। पवित्र आत्मा से मेरा परमेश्वर आपको भरते जा रहा है। ओ वी प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु जी, एक एक भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, जो भी मेंटल डिप्रेशन में है, बंद कमरे में है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, घबराहट है और डर है, अधिकार लेता हूं स्थिति के ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। वो सब रोग और बीमारी और मेंटल सिकनेस निकल जाए लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। हम तो तेरे नाम का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते जाएंगे। वी प्रेज द लॉर्ड, वी ब्लेस योर होली नेम ओ लॉर्ड। यू आर इन कमांड एंड यू आर इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स ओ लॉर्ड पिता प्रभु जी। तूने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक प्रबल नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। चर्च और स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है प्रभु, हम विश्वास में और दृढ़ होते जा
तैयार है। हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक को तो आशीष दे, प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।